प्रयास जेई 2025 लेक्चर नंबर 3 वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 मैंने अपलोड कर दिया, जाकर उसको देख लो। ठीक है, उसमें 800 एंड 400 व्यूज आ चुके हैं। तो यस, बहुत सारे लोगों ने देखा एंड बहुत सारी तारीफें भी की कि हाँ उनको मजा आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा उनका रिवीजन हो जा रहा है। हमारे प्यारे आरजे सर, ठीक है, राजवंश सर का लेक्चर है ये। ठीक है, मेरा टारगेट क्या रहता है हमेशा कि 2 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर मैं 25 से 30 मिनट में कवर कर लूं। क्योंकि यार समझो ना, अगर तुम 2 घंटे का लेक्चर 2 मिनट में कवर करना चाहते हो यार, तो तुम तो डैश हो यार। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो एक काम करो तुम लोग, 1.5x में देख लो। ठीक है, 1.5x में देख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, रिवाइज ही तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए ये। सो स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो हमारा बॉडी रहता है वो जिस तरफ मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट में हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। इसलिए जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका जो वर्क रहता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और क्या बोलते हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स इधर है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। इसलिए हमारा वर्क डन जो आता है काइनेटिक के द्वारा वो आता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर नहीं है तो जाकर लेक्चर देखो। ठीक है, यहाँ रिवीजन करने मत बैठो। ठीक है, अब वर्क डन बाय क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। देखो कैसे पॉजिटिव होता है, समझो ये एक डिब्बा है, इसके ऊपर ये डिब्बा है। तो इस डिब्बे के लिए जो वर्क डन बाय क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो सामने लग रहा होगा। ठीक है, अगर बॉडी नीचे वाला जो बॉडी है वो इधर मूव कर रहा है तो ये जो है बॉक्स ये भी इधर ही मूव करने का टेंडेंसी रखेगा एंड ये इधर ही मूव करेगा। इसलिए जो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसी का अपोजिट यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, इस वाले डिब्बे पे इस वाले डिब्बे का रिएक्शन लग रहा होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है ना ये, इसलिए यहाँ रिएक्शन लग रहा होगा तो ये नेगेटिव लग रहा होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं जो स्टैटिक फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल है। फ्रिक्शन का पॉसिबल है क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया है ना कि यार काइनेटिक फ्रिक्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर मेंशन किया होता कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए पॉजिटिव वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क पॉसिबल है तो हम बोलेंगे नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए यस। ठीक है, और क्या स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क शो करता है? हाँ, ये भी शो करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शो करता है और जो काइनेटिक रहता है वो नेगेटिव वर्क शो कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स हमेशा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कितना होता है? 0। ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ लो वही स्टैटिक के ऊपर ही क्वेश्चन है। ये देखो, ये एक डिब्बा है, ये डिब्बा है जिस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का। ठीक है, और क्या बोलते हैं 4 केजी का है। तो एक बात बताओ, हमें पता है एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस एन होता है। ठीक है, यहाँ म्यू क्या गिवन है? म्यू हमें 0.5 गिवन है और एन है यहाँ पर क्या है? 4g है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है एफ एस मैक्स का आंसर 20 न्यूटन। जब ये मैक्सिमम कितना रोक सकता है? 20 न्यूटन का फोर्स रोक सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर हम 15 न्यूटन लगाएंगे फोर्स तो ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शन ऑन द बॉडी है वो 15 न्यूटन का आ जाएगा क्योंकि स्टैटिक है ना, तो सेल्फ एडजस्टिंग है। यहाँ 15 लग रहा है तो 15, यहाँ भी 15 से वो रोक लेगा। समझ लो अगर यहाँ 20 लग रहा होता है तो यहाँ भी 20 लग रहा होता है, लेकिन 20 से हल्का भी ज्यादा होता है, 20.001 भी होता तो ये बॉडी इस साइड मूव करने लग जाती। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय क्या बोलते हैं जो भी कुछ भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हम कर ले वो 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि यहाँ बॉडी तो रुका ही हुआ है। ठीक है, फोर्स 15 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ स्टॉपिंग फोर्स हमारा कितना है? 20 न्यूटन तक लग सकता है, लग सकता है 20 न्यूटन तक। तो ये बॉडी तो मूव ही नहीं करेगी ना, जाहिर सी बात है। इसलिए यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ है? ये वाला पॉइंट है। इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। देयरफॉर यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो 0 ही आएगा। लेकिन वहीं पर उसी जगह हमने क्या फोर्स एक्सटर्नल 24 का डाल दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने 24 का डाल दिया तो यहाँ पर देखो बॉडी हमारा मैक्सिमम कितना फोर्स मतलब मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था? एफ एस मैक्स कितना था? 20 न्यूटन। तो इधर तो 20 न्यूटन लग रहा था लेकिन इधर हमने 24 लगा दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी पे फोर्स कितने का लग रहा है? 4 न्यूटन का लग रहा है। 24 माइनस 20 करेंगे तो हमारा 4 न्यूटन का लग रहा है। 4 न्यूटन का लग रहा है मतलब बॉडी इधर मूव करेगी ना।
अब बॉडी मूव करने लग गई है। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि यार वर्क डन इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यस हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि यार देखो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, और क्या ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमारे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी वो होगा जीरो। और नॉर्मल का भी सेम, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो। अब वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स हमारा होगा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट कॉस जीरो। कॉस जीरो किस लिए, क्योंकि कॉस जीरो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलते हैं, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स हमारा आ जाएगा। लेकिन एक्स कैसे फाइंड करें यार, एक्स तो हमें गिवन ही नहीं है ना कि एक्स कहाँ गया, लेकिन इंफॉर्मेशन गिवन है कि यार देखो फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है, इतना ऐसे ऐसे फोर्स लग रहे हैं, इधर टाइम भी दिया हुआ है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। देखो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ सॉल्व करें। ठीक है, ये जो बॉक्स है वो इधर 24 से है, इधर 20 से है, तो फिर ओवरऑल कितना लग रहा है, वो 4 लग रहा है। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, 4 लग रहा है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो 24 माइनस 20 इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है यहाँ पर, ये मास जो है हमारा 4 kg का है, तो यहाँ पर एम ए लगा देंगे तो हमारा एक आएगा 1। जब हमारा ए 1 आ गया तो हम डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं, यू तो जीरो है तो यू टी तो कट ही जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर टी भी हमें गिवन है, ए भी गिवन है, हमने निकाल दिया ए, फिर ऐसे करके हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 2 मीटर्स का आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स हमारा क्या था, एक्सटर्नल फोर्स 24 था। देखो यहाँ पर तुम लोग का अगर डाउट आ रहा है कि यार 24 माइनस 20 करके यहाँ पर 4 होना चाहिए एक्सटर्नल वर्क डन बाय फोर्स में, यहाँ पर एफ की जगह हम लोग 4 डालना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या डालना होता है, जो फोर्स लग रहा है उसका डालना होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये नहीं कि हाँ ओवरऑल क्या लग रहा है, नहीं, हमें फोर्स बाय एक्सटर्नल डालना है, तो यस फोर्स बाय एक्सटर्नल क्या है, 24 है, तो हम 24 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला 2, 24 इंटू 2 48 जूल्स। ठीक है, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से कितना वर्क डन हो रहा है वो निकालने के लिए हम फ्रिक्शन का फोर्स लगाएंगे, ये नहीं करेंगे कि भाई ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, हम लोग फ्रिक्शन का क्या लग रहा है वो लगाएंगे, वो आता है हमारा 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन इंटू 2 करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा डीएस क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 आ रहा है, 2 मीटर्स हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये देखो 2 मीटर्स। ठीक है, लेकिन नेगेटिव का साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और हमारा फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए हमारा नेगेटिव का साइन हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि cos 180 डिग्री होता है हमारा कितना, -1, इसलिए हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बहुत आसान है यार। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, अब हमें वर्क डन क्या बोलते हैं ये सब निकालना है, तो हम ये देखो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगर समझ लो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि यार ये तो ठीक है इतना तक तो पूछ रहे, लेकिन अगर हमसे वेलोसिटी पूछी होती, तो वेलोसिटी पूछी होती तो हम क्या करते, हम टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करके सॉल्व करते। वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जीरो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमारा 48 जूल्स आ रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन -40 आ रहा है, तो यहाँ आ गया 8 जूल्स। ठीक है, 8 जूल्स आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर लगा लेंगे, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर करेंगे, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि हमारा मूव ही नहीं कर रहा था इनिशियल में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये भी कट गया, ये हो गया, ऐसे कर करके वेलोसिटी फाइनल हमारा 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, काइनेमैटिक्स भी यूज कर सकते थे, काइनेमैटिक्स भी यूज करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, हम ये क्या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम काइनेमैटिक्स का क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था काइनेमैटिक्स में कि हमारा काइनेमैटिक्स के जो तीनों इक्वेशन होते हैं, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये सब कब यूज होते हैं, जब हमारा ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, हाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो हम क्या काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं, यस हम काइनेमैटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, यार इतना तक तुम लोग ने देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, कितना मेहनत कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें है, कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग देखो नेचुरल लेंथ, हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एट नेचुरल लेंथ फोर्स बाय स्प्रिंग क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर जीरो रहता है क्योंकि यार नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, उस पर ना ही फोर्स लग रहा है ना ही कुछ हो रहा है, तो जीरो ही है। ठीक है, वर्क डन बाय सॉरी
फोर्स बाय स्प्रिंग क्या होता है, क्या नेचुरल लेंथ पे 0 होता है। और x जो होता है, हम फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं, ये जो x होता है समझ लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने पकड़ा और ऐसे करके इधर खींच दिया, तो ये स्प्रिंग इतना हो गया, ठीक है। पहले इसका लेंथ इतना था, फिर इसका लेंथ इतना हो गया, तो क्या ये जो इलोंगेशन है इसको हम लोग x बोलते हैं, ठीक है। x लेंथ इलोंगेशन हुआ है, ओके। और देखो फोर्स इधर हमने ऐसा लगाया फोर्स, तो क्या बोलते हैं, फोर्स जो इसके स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इसका अंदर साइड लगेगा, ठीक है। हम नोटिस भी तो हमने किया है ना यार कि जब हम स्प्रिंग को इधर खींचते हैं तो वो इधर आना चाहता है, जब हम स्प्रिंग को, समझ इतना बड़ा स्प्रिंग है उसको अगर हम दबा रहे होते हैं तो वो इधर जाना चाहता है। तो जहां भी हम फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या फोर्स बाय स्प्रिंग वो अंदर साइड होगा। हम अगर बाहर साइड लगाएंगे, हम अगर यहां से नेचुरल लेंथ से हम अगर अंदर साइड ले जाएंगे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से हम अंदर ले जाएंगे तो फोर्स बाय स्प्रिंग वो बाहर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रिस्टोरिंग नेचर का होता है, ठीक है। अब देखो ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स। तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। एक्स क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ठीक है। इस लेंथ से जितना इलोंगेट हुआ वो, या जितना कंप्रेस हुआ वो, उसी को हम एक्स कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसी के ऊपर लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना एक्स क्या होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ओके। रिस्टोरिंग नेचर, रिस्टोरिंग नेचर क्या, ये माइनस क्या सिंबलाइज करता है कि रिस्टोरिंग नेचर होता है। फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो हमारा क्या, एफ एस इधर लगेगा अगर हम इधर खींचेंगे तो वो इधर करेगा, तो वही रिस्टोरिंग नेचर वही शो करता है हमारा नेगेटिव साइन, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है ये हमें याद रखना है, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस ये, यहाँ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिखा है, उसकी जगह तुम डायरेक्ट ये लिखो कि माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ये वाला फॉर्मूला ऐसा लिखो यार तुम लोग, ये x2 माइनस x1 करने से अच्छा ये लिखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बात बताते हैं, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो वेरी कर रहा होता है, क्योंकि देखो यहाँ एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना फोर्स। समझो एक्स क्या 1 मीटर है तो यहाँ इसके ऊपर ये होगा, एक्स अगर 2 मीटर है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक्स क्या बोलते हैं, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना ये फोर्स। समझो एक्स अगर 4 मीटर है तो ये फोर्स चेंज हो जाए, एक्स अगर हाफ मीटर है तो ये फोर्स चेंज हो जाए, मतलब एक्स के कारण ये वेरी कर रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या है, वेरी कर रहा है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन से इसका ये पूरा फॉर्मूला निकाला है। और ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, इसको रट लो भाई, रट लो, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं बस ए सी और ई करूंगा, बाकी तुम लोग कर लेना यार, ठीक है। हाँ, या फिर रुको, ज्यादा नहीं यार, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए ए सी करूंगा, बस ये 1 और 2 करूंगा, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। पहला वाला इनिशियल, यहाँ पर देखो ये नेचुरल लेंथ है, ये जो लाइन दिया हुआ है वो लाइन क्या दिया है, ये जो लाइन खींचा है सर ने वो है नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इनिशियल 0 इसलिए क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे है। अब फाइनल क्या है, ये x तक खींच दिया है, तो x फाइनल हमारा क्या है, x फाइनल हमारा x है, ठीक है। कि ये x क्या है, ये x हमारा क्या होता है, वो इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ से वो कितना इलोंगेट हुआ है, x लेंथ इलोंगेट हुआ है, तो x फाइनल हमारा ये आ गया। तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या था, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, तो उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सी पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तुम लोग बी कर लेना, डी कर लेना, ई कर लेना, ठीक है। सी क्या है, इनिशियली देखो यार, इनिशियली हम देखें तो वो पहले से इलोंगेटेड है, कितना इलोंगेटेड है, एक्स लेंथ इलोंगेटेड है, और फाइनली वो कहाँ आ रहा है, एक्स फाइनल कितना है, 0 पे आ रहा है, ठीक है। नेचुरल लेंथ पे आ गया, इसलिए एक्स फाइनल हमारा 0 है, इलोंगेशन 0 हो गया। पहले इतना इलोंगेटेड था, एक्स लेंथ इलोंगेटेड था, अब 0 इलोंगेटेड हो गया ना, नेचुरल लेंथ पे आ गया वापस। तो अब हम लोग पुट करेंगे एक्स फाइनल क्या है, 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो देखो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट कुटा के प्लस हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर आंसर। यहाँ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर था, यहाँ हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये फर्क आ जाता है। ये खुद से सॉल्व करो। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर लो, और बताना यार तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, या फिर मुझे और क्या क्या सुधारना है, ये सब भी तुम लोग बताओ, ठीक है।
अ रिंग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके ऊपर हमने ये रिंग रख दिया है, और ये हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू से देख रहे हैं मतलब ऊपर आंख से ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। हमारा टेबल, मेरे को देखो, मेरे को देखो, यहाँ पर ये टेबल है तो हम लोग यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो टॉप व्यू देख रहे हैं। तो अब एक यहाँ पर क्या लिखा है, अ रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू आर अटैच टू अ पॉइंट, वन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, नेचुरल लेंथ क्या है, नेचुरल लेंथ है हमारा आर, लेकिन उसको और खींच के, आर लेंथ और खींच के यहाँ पर ला दिए। अब हल्का सा भी इसको छेड़ेंगे, हल्का सा भी इधर करूं या इधर करूं, तो वो जाहिर सी बात है, हल्का सा भी छेड़ूंगा तो वो यहाँ से ना अपना नेचुरल लेंथ की तरफ जाने लगेगा, ऐसे करके घूम के इधर जाने लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग है, ऑब्वियसली स्प्रिंग का फोर्स ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके खींच ही रहा होगा ना उसे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बीड ऑफ मास एम। ये बीड है, बीड मतलब मोती है, मोती, ठीक है, मोती है मास एम का। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बीड व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए, मतलब यहां से हल्का सा मैंने हिला दिया तो फिर ये ऐसे 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 कर करके स्प्रिंग फोर्स के कारण वो यहां तक पहुंचा। अब यहां पर क्या होगी इसकी वेलोसिटी, पॉइंट ए पर इसकी क्या होगी वेलोसिटी, वो मुझे पता करना है, बस सिंपल। तो अब चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये टॉप हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बात है, इसका जो है, इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किधर साइड लग रहा है, इधर साइड टेंजेंशियल लग रहा है। और इसका जो क्या बोलते हैं वेट है वो क्या बोलते हैं इनसाइड है ना। ये इस ये क्रॉस का मतलब क्या, इसका सिंबल होता है, इसका मतलब कि अंदर साइड लग रहा है, ठीक है, अंदर साइड लग रहा है, ठीक है। तो अंदर साइड लग रहा है मतलब ये क्या समझो, ये टेबल है, मेरे को देखो, मेरे को देखो, ये टेबल है, बीड यहाँ पर है, ठीक है, ये बीड यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर रुको एक सेकंड, कुछ मिल जाए बीड जैसा, बीड जैसा कुछ मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, समझ गए। बीड तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है। ये है बीड, ये जो है वो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव करने वाला है, इधर मूव करने वाला है, लेकिन इसका जो वेट है वो नीचे लग रहा है, इसका वेट जो है वो नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट है, वेट नीचे लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, वेट नीचे है, तो क्या होगा, वर्क डन बाय वेट क्या होगा, वो जीरो होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वो जीरो होगा। अब सिमिलरली वैसे ही वर्क डन बाय नॉर्मल, जो ये क्या बोलते हैं, ये टेबल से जो नॉर्मल लग रहा होगा वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वो 90 डिग्री है, तो वो भी जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वेट से भी वेट, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो भी जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल जो कि ग्रेविटी के द्वारा लग रही थी वो भी जीरो। अब नॉर्मल जो है, पता नहीं यार, बैकग्राउंड में कोई तो कुछ तो करा है, ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है, काश ये जो माइक है वो नॉइस कैंसिलेशन काम करे भाई, ठीक है। हाँ सॉरी। सो देखो ये इधर मूव कर रहा है, या मैंने अभी क्या ग्रेविटी और नॉर्मल के द्वारा जो ग्रेविटी है उसका भी बता दिया। अब नॉर्मल जो हमारा ये है क्या सरफेस, ये जो है ये सरफेस के अलोंग, ठीक है, ये जो सरफेस है इससे भी तो नॉर्मल लग रहा होगा ना, तो नॉर्मल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है नॉर्मल, लेकिन इस साइड लग रहा है नॉर्मल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर है 90 डिग्री, तो इसका भी जो होगा वर्क डन बाय नॉर्मल जो हमारे सरफेस से लग रहा था वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना इसलिए। अब देखो हमें ये सब मिल गया। अब जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क बच रहा है, वो है वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ के फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल स्क्वायर। अब इसमें के फाइनल क्या है, के इनिशियल क्या है, देखो के इनिशियल क्या था, मतलब इनिशियली कितना इलोंगेटेड था, इसका नेचुरल लेंथ देखे तो वो तो ये है इसका नेचुरल लेंथ, लेकिन ये इनिशियली यहां पर था, मतलब ये इतना इलोंगेटेड था, इतना मतलब इतना इलोंगेटेड था, इतना इलोंगेटेड था, तो इसका क्या बोलूंगा मैं, आर, आर लेंथ ये पहले से इलोंगेटेड था, इनिशियली कितना इलोंगेटेड था, आर, ठीक है, आर इलोंगेटेड था। अब देखे तो ये यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है, फाइनली यहां पहुंचा है। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा R√2 होगा, क्योंकि ये R है, ये भी R है, तो ये जो है पाइथागोरस से हमारा ये जो लेंथ आ गया वो R√2 आ गया। लेकिन R√2 तो आ गया, एक बात बताओ, R√2 होगा क्या, x फाइनल हमारा R√2 होगा क्या, नहीं, R√2 नहीं होगा, उतना तो वो हमारा लेंथ है, लेकिन इलोंगेटेड कितना, इलोंगेटेड तो R, देखो नेचुरल लेंथ हमारा R था, इतना R था, रुको नीचे होगा उसका डायग्राम, आई होप डायग्राम हो नीचे, रुको एक सेकंड, नहीं है उसका डायग्राम, नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ नहीं है, सर ने उसका डायग्राम शायद डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। सो देखो ना, नेचुरल लेंथ तो इसका यहाँ था, इतना था नेचुरल लेंथ, आर, आर हमारा नेचुरल लेंथ है, आर से वो थोड़ा सा क्या इलोंगेटेड था R√2 तक, पहले ये इतना था आर,
ठीक है, आर हमारा नेचुरल लेंथ था, उसका इलोंगेशन कितना था, आर रूट टू माइनस आर होगा ना इलोंगेशन, क्योंकि ये टोटल लेंथ आर है, इलोंगेटेड मतलब इलोंगेटेड लेंथ निकालना है आर, ये नेचुरल लेंथ हमारा आर गिवन है। देखो वापस से ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये इसलिए बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा लेंथ हमारा आर रूट टू है, और हमारा क्या बोल रहे हैं, नेचुरल लेंथ आर है, नेचुरल लेंथ आर है, तो हमारा इलोंगेटेड लेंथ कितना बचेगा, वो होगा आर रूट टू माइनस आर होगा ना, तो एक्स फाइनल क्या आ गया, आर रूट टू माइनस आर, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर ऐसा काट पुटी के सॉल्व कर करके हमारा ये वर्क डन बाय स्प्रिंग आता है ये, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये आता है। फिर हमें क्या बोलते हैं, वेलोसिटी निकालना है, तो वही वर्क टोटल इज इक्वल टू के फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल स्क्वायर में करके हमने ये ऐसे करके वेलोसिटी निकाल देंगे। बहुत आसान है भाई, ठीक है, एक बार समझ जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन अगर उसी को हम देखो, उसको तो मेरे को देखो नीचे देखो, नीचे, हाँ ये देखो, ये जो है पहले टेबल पे रखा हुआ था ना, अब इसको हमने ऐसा खड़ा कर दिया है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में खड़ा कर दिया है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लगेगा पहले यहां पर था, फिर वो यहां पहुंच गया, तो ग्रेविटी है माइनस mgr क्यों लिखा है, क्योंकि देखो फोर्स क्या है, ये mg फोर्स लग रहा है, लेकिन r हमने r क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh होता है, और h क्या होता है, वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकली डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, देखो ये वाला डिस्टेंस तुम लोग मत देखना भाई, ग्रेविटी में ये वाला डिस्टेंस देखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, वर्क डन सॉरी फोर्स जो है mg वो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस, इसलिए हमारा माइनस आ गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी आ जाएगा, लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल वो जीरो होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल आगे लग रहा है, 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgr, वर्क डन बाय स्प्रिंग वही जो हमने ऊपर निकाला था वही आएगा। तो ऐसे करके जब हमारा आएगा तो वर्क टोटल वर्क डन कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। समझ आया, बहुत आसान है। अब ये याद कर लो यार, ये सर ने शॉर्ट समरी दे दिया था कि अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी है तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस mgh, प्लस हम लोग कब लेते हैं, जब बॉडी नीचे मूव कर रही हो, ये देखो, और माइनस कब लेते हैं, जब बॉडी ऊपर जाए, ठीक है, बॉडी क्या है, ये जो बॉडी है वो ऊपर जा रही थी, इसलिए हमने माइनस ले लिया, ठीक है। अगर बॉडी, यही बॉडी यहाँ से वो नीचे आ रही होती तो यहाँ पर हम लोग प्लस लेते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और h जो होता है mgh में जो h रहता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है ऐसा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल जो जितना कवर किया उससे हमें मतलब है, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग में माइनस हाफ के फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल स्क्वायर, इसमें के सॉरी एक्स इनिशियल क्या होता है, वो होता है इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, और एक्स फाइनल क्या होता है, वो फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, में यही कब से बता रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय क्या, फ्रिक्शन काइनेटिक क्या होता है, माइनस एफ के एक्स, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस, ये एक्स मतलब यहाँ मैं एक्स बोल दिया, लेकिन एक्स ही होता है ना मोस्टली, तो देखो माइनस एफ के डिस्टेंस, यहाँ ये डिस्टेंस जो है ये रास्ते पर डिपेंड करेगा, ये जो है ये रास्ते पर डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही समझा दिया था, लेक्चर नंबर 2 में उसका क्विक रिवीजन में, तो जाकर उसको देख लो अगर तुम्हें पता नहीं है तो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से करना, ठीक है। फिर या नहीं, ये क्वेश्चन शायद करवा दिए थे, नहीं ये नेक्स्ट, ये होमवर्क था, ठीक है, ये होमवर्क था, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये एक बार पढ़ लो, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, वो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है ना कि कौन सा फोर्स है, अगर स्टैटिक बोला होता तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता, और वर्क टोटल बाय स्टैटिक वो जीरो आता है, ठीक है, वो तो हमने पढ़ा था। अगर वो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अगर काइनेटिक बोला होता तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है, तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बाबा, ठीक है, ये खुद से करो यार, बहुत इजी है, 40 न्यूटन ये, ठीक है, 5 kg, ठीक है, ओके, रेस्टिंग, ठीक है, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, फाइंड वर्क, अरे बहुत आसान है, खुद करो भाई, मैं नहीं करने वाला, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, वर्क बॉडी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। ये बॉडी है, इधर जा रहा है, फोर्स क्या है, mg sin थीटा लगता है नीचे, mg sin थीटा इधर,
ये बॉडी है, ये mg sin थीटा इधर, तो ये फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये खुद से कर लो सॉल्व, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, या फिर मैं समझा दूं, समझा ही देता हूँ, ठीक है, क्या ही जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा होगा तो 2x पे तो देख ही रहे हो ना तुम लोग, अच्छी बात है। देखो फोर्स एफ के क्या होता है, म्यू एन होता है, ये हमने पढ़ रखा है म्यू एन, ठीक है। म्यू हमें क्या गिवन है, म्यू हमारे 0.2 गिवन है, ठीक है। एन हमारा, एन कैसे निकलेगा, एन हमारा ये बॉडी का एन कैसे निकलेगा, वो इधर लग रहा होगा, एन क्या होगा हमारा mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा, एन एन हमारा mg cos थीटा होगा, थीटा हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इससे सॉल्व किया तो हमारा एफ के आ रहा है 5√2, ठीक है। एफ के आ रहा है 5√2, हमें फोर्स एफ के आ गया 5√2, तो 5√2 मिल चुका है। अब हमें 5√2 जब मिल चुका है सॉरी, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं यार, डिस्टेंस, हाँ सॉरी डिस्टेंस कहते हैं ना, डिस्टेंस वो क्या है 10 मीटर, 10 मीटर ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और तो यहाँ ये 5√2 इंटू 10 करेंगे तो 50√2 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन किस लिए, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि यार ये डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है और फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स ऊपर 180 डिग्री, तो इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत आसान था यार, बहुत आसान, ठीक है। और ग्रेविटी का तुम लोग खुद निकाल लेना, ठीक है। ग्रेविटी का अच्छा है, यहाँ पे ग्रेविटी का निकालना खुद, ठीक है, मजा आएगा तुम लोग को। बाकी ये अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड, ठीक है, ऐसा 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 k1 k2, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ डिस्प्लेस्ड पानी नहीं है गजब, छोड़ो। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, ठीक है। ये ऐसा है, हल्का सा इधर खींच दिया, ऐसा मतलब फिर ऐसा करेगा, ये कितने स्पीड से जाएगा वही पूछ रहे, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं यार, चलो लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। वर्क डन बाय स्प्रिंग वन क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, नेचुरल लेंथ, वर्क डन बाय स्प्रिंग वन, इसकी बात हो रही है, स्प्रिंग वन की बात हो रही है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। स्प्रिंग टू के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या ग्रेविटी का कितना होगा वर्क, देखो बॉडी इधर मूव कर रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी इधर लग रही है वापस से 90 डिग्री, तो नॉर्मल भी जीरो। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, इन दोनों का सम होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तब जाके हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया। ऐड करने के बाद, ठीक है, और हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mvu स्क्वायर करेंगे, u को हम लोग जीरो कर देंगे क्योंकि यार पहले इनिशियली रेस्ट पे था, तो फिर इससे v आ गया यार, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम लुल सवाल भाई, लुल, ठीक है। वर्क डन इन डिफरेंट फ्रेम, ये अच्छा चीज है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्क डन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, हाँ ये अच्छी चीज है। पूछो क्यों, क्योंकि समझ लो ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक क्या बोलते हैं 10 न्यूटन के फोर्स से ये 6 मीटर ट्रेवल करता है, और कोई पूछे कि यार इसका वर्क डन क्या होगा, तो लोग इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब देंगे 60 न्यूटन, मतलब 60 जूल्स का जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 6 मीटर, फोर्स हमारा 10, तो इसका आंसर आएगा 60। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, जब हम लोग का ऑब्जर्वर यहाँ दूर में खड़ा हो, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो, यहाँ से देख रहा हो, लेकिन अगर वही ऑब्जर्वर जो है वो बॉडी के साथ साथ मूव कर रहा है, बॉडी के साथ साथ मूव कर रहा है, इधर ऐसा साथ साथ मूव कर रहा है, तो ये बंदे के लिए क्या होगा पता है, ये बोलेगा कि यार बॉडी पे जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं की, क्योंकि इसके लिए क्या बोलते हैं, ये तो साथ में चल रहा है ना, तो इसके लिए ऐसा लगेगा कि बॉडी मूव ही नहीं की, है ना। लेकिन ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स तो लगा, लेकिन वो चला ही नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जीरो है, तो ब्लॉक के साथ ये 6 मीटर चला होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो वर्क डन ये कितना बताएगा, ये वर्क डन 0 बताएगा, और यहाँ वाला जो पर्सन है वो वर्क डन कितना, वर्क डन 60 बताएगा। तो अब डिफरेंट फ्रेम से हमारा डिफरेंट आंसर आता है, ठीक है। ये देखो ये 60 जूल्स बता रहा है, और ये देखो 0 जूल बता रहा है, वही चीज है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके ही रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो। डिस्क्लेमर, कुछ मेंशन ना हो कोई, तो हम हमेशा ग्राउंड को ही ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ग्राउंड फ्रेम को। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ब्लॉक ऑफ मास इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड ऑफ फ्रॉम एन एलिवेटर, द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। सो ये ऐसा है, मास m ऐसा है, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है ना कि यार यहाँ से देखना है हमें, या यहाँ से देखना है हमें, या यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, तो हम लोग हमेशा ग्राउंड को ही ले लेते हैं कि यार यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो हमारा आंसर कुछ ये आ रहा है,
ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व हुआ है ये खुद से सॉल्व करो यार, ठीक है, या फिर मैं ही बता दूं, चलो बता देता हूँ, ठीक है। समझ लो ये बाप रे एकदम थक गया। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग टी सेकेंड्स, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। समझ लो फॉर एग्जांपल ये कहाँ गया जी, कहाँ गया, हाँ ठीक है ओके। ऐसा ये एक डिब्बा है, ठीक है, ये एक डिब्बा है जिसमें ये डिब्बा जो है एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है, ठीक है, हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है। सूडो फोर्स से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सूडो फोर्स से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा आंसर अलग आएगा। इसलिए हम लोग हमेशा अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या ग्राउंड से लेते हैं, ठीक है। भाई मुझे पानी पीना है यार, ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद पियेंगे। ये देखो ऐसा इतना। अब भाई यार बहुत लंबा वीडियो हो गया टू बी ऑनेस्ट, मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितना बचा है यार, थोड़ा सा बचा है, ये लास्ट है ना, हाँ लास्ट है। हाँ सो देखो ये है डिब्बा, ये लिफ्ट है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो कुछ समय बाद टी टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुंचेगा, कहीं यहाँ इतना ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब इसके ऊपर बनाने के बजाय हमने साइड में बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम। तो देखो u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ आएगा तो यहाँ पर u इज इक्वल टू कुछ तो होगा। ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है तो यहाँ पर भी u कुछ तो होगा, ठीक है। तो अब u का हमारा काम नहीं है तो हम u को मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। यू क्या था, इनिशियल यू क्या था हमारा 0 था, तो हाफ ए टी स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो ब्लॉक है वो इतना टी सेकंड में इतना ऊपर गया, जिसका एस हमारा मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वो हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाला हमने, क्योंकि यार हमारा फॉर्मूला ही कहता है वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 होगा ना, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है और क्या बोलते हैं फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, इसलिए। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये लगा सकते हैं, ये वाला T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें टेंशन निकालना है ना, वर्क डन बाय टेंशन ही, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग टी सेकंड निकालना है, टेंशन का ही वर्क डन निकालना है, राइट। तो देखो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T माइनस एम जी ऊपर जा रहे हैं ना, ये ओवरऑल देखे तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स का हम लोग ज्यादा महत्व रखेंगे, तो T माइनस एम जी करेंगे, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए करेंगे, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो F यहाँ पर क्या लग रहा है, T माइनस एम जी लग रहा है, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो T यहाँ पर हमारा आ गया एम जी प्लस ए। तो हमें T भी मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी मिल चुका है, और कॉस थीटा वो भी 1 के बराबर है। तो क्या हमें आराम से वर्क डन नहीं मिल गया, वर्क डन मिल गया, वर्क डन हो गया T इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी T इंटू एस। टी का हमारा क्या है, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, और S हमारा क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, इन दोनों को कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल। फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये भी क्वेश्चन होमवर्क था, इसको भी कर लो। बाप रे, ठीक है। आई होप इतना तुम लोग ने यहाँ तक अगर देखे हो तो यार डैम सैल्यूट है तुम्हें, ठीक है, तुम बहुत आगे जाने वाले हो सच में, ठीक है। यहाँ तक भी बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब दिल से थैंक यू यार, बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें तो दिख रहा होगा, ठीक है। मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बोल रहा, बट हाँ तुम्हें थोड़ा पता तो चल रहा होगा कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो अगर मेहनत कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तब तक के लिए अब मैंने एक और चीज बता देता हूँ, मैं बेसिक मैथ्स का भी, मैथ्स तरुण सर का बेसिक मैथ्स का भी मैं डाल रहा हूँ, मैं मूल कॉन्सेप्ट फैजल सर का मूल कॉन्सेप्ट का भी डाल रहा हूँ, तो उसको जाकर चेकआउट करो, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।